Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 5 working of institutions कि जो political institutions हैं वो कैसे काम करती हैं। तो इसी में जो आज का हमारा टाइटल है The today's topic is the Parliament. Parliament, it is the central legislature of the central government. It is also called the legislature. There are three organs of any government: executive, legislature and judiciary. So according to our central government, our central government also has three organs: executive, legislature and judiciary. And legislature of the central government is also called the Parliament. It consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. आर्टिकल 79 कहता है कि कंट्री के लिए, अपने इंडिया के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी। तो पार्लियामेंट ये है, ये आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 79 जो है वो ये कहता है कि इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी और यह पार्लियामेंट टू हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर के बनेगी। लेजिस्लेचर जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर के बनेगी। लोकसभा है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस। एंड ये जो है लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं, ये मैक्सिमम मेंबर्स हैं। और यहां पर मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट में यहां 543 मेंबर्स इलेक्टेड हैं और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। तो टोटल मेंबर्स 545 होते हैं और यहां पर 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पहली लोकसभा थी, पहली लोकसभा के इलेक्शन तो 1951-52 में हुए, बट जो पहली गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनी थी वो पार्लियामेंट जो थी वो 1952 में कंस्ट्रक्ट हुई थी। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा है। इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इनका जो इलेक्शंस है वो इलेक्शंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन है और इनका इलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। ये जो लोकसभा है, लोकसभा का जो टेन्योर है, पीरियड है, वो 5 ईयर होता है और इसीलिए इसे
टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। टेम्परेरी हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, और ये जो है इसका टाइम पीरियड 6 ईयर है, और 6 ईयर जो है वो परमानेंट है, उससे पहले इसे डिसॉल्व नहीं किया जाता, तो इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं, इनके इलेक्शन में मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर, जबकि यहां पर 30 ईयर की एज कंपलसरी है राज्यसभा का इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, और लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो एज है वो 25 ईयर है। वोटिंग के अकॉर्डिंग पावरफुल अगर हम देखें तो वोटिंग के अकॉर्डिंग लोकसभा पावरफुल होती है क्योंकि यहाँ 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के ओनली 250 मेंबर्स हैं। तो दोनों में अगर वोटिंग में देखें तो वोटिंग में पावरफुल लोकसभा है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जनरली लोकसभा का जो मेजोरिटी प्राप्त जो पार्टी है, मेजोरिटी प्राप्त जो पार्टी है उसी पार्टी का जो मेंबर लीडर होता है। तो लोकसभा जो प्राइम मिनिस्टर जो बनता है अक्सर में वो लोकसभा का मेंबर होता है। राज्यसभा से भी हो सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर दे आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा की मेंबर थी। लेकिन लोकसभा का उसको मेंबर होना चाहिए, और राज्यसभा या लोकसभा का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो लोकसभा का लीडर होता है। प्रेसिडेंट है, इसको लेजिस्लेचर में इंक्लूड, प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इट इज नेसेसरी और कंपल्सरी टू मेक एनी बिल और एनी लॉ फॉर लॉ आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब कोई बिल, ये जो पार्लियामेंट है ये लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर है, इसको हम लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं कि ये लॉ बनाती है कंट्री के लिए, और ये जो लॉ बनाती है उस लॉ पर वो तब तक बिल रहेगा जब तक इसके साइन नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट जो भी बिल पास करती है उस पर साइन करना कंपलसरी है। वो 1 टाइम उन्हें रिटर्न कर सकती है, बट आफ्टर 1 टाइम अगर एक बार रिटर्न कर दिया तो दोबारा उसे असेंट देनी ही होगी।